तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा है कि आप लोग ठीक ही होंगे। तो स्वागत है आपका एपिसोड नंबर 6 में। तो आज मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाला हूँ होकाइडो गर्ल्स एपिसोड नंबर 6 को। तो वीडियो में आगे जाने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नीचे कमेंट कीजिएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है, क्योंकि आपका एक कमेंट मुझे काफी ज्यादा मोटिवेट करता है और भी ऐसी नई नई वीडियो बनाने के लिए। तो ये मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि प्लीज आप लोग मेरे लिए 40 कमेंट कर दीजिएगा। और साथ ही आपने अभी तक मेरे जो 2.0 है उसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसकी लिंक आपको जो है नीचे मिल जाएगी। प्लीज जाके उस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मैं उस पर वीडियो अपलोड करता हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी जो है वीडियो को। वीडियो के स्टार्टिंग में यहाँ पे जो टीचर होते हैं ये बोल रहे होते हैं कि तुम्हारे जो फाइनल एग्जाम है वो जो है अगले वीक से हैं, तो सभी लोग यहाँ पे जो है तैयारी कर लेना। जिसके बाद स्टूडेंट जो होते हैं यहाँ पे काफी दुखी हो जाते हैं और यहीं पे जो यूकी होती है ये बोलती है कि अभी तो हमारे जो मिडिल एग्जाम है वो खत्म हुए थे और यहाँ पे जो फाइनल एग्जाम है वो भी जो है स्टार्ट होने वाला है। तभी यहाँ पे जो सुबासा होता है ये बोलता है, लगता है कि यहाँ पे जो यूकी है वो जो पेपरों से नफरत करती है। फिर सुबासा पूछता है कि फ्यूकी क्या तुम्हें पेपर पसंद नहीं है। तो यहाँ फ्यूकी बोलती है कि पसंद नहीं है ऐसी कोई बात नहीं। जिसके बाद यहाँ पे फ्यूकी बोलती है कि तुमने ये सवाल पूछा इसका मतलब तुम्हें जो पेपर काफी पसंद है। तो यहाँ पे जो सुबासा होता है ये बोलते हैं कि नहीं इतने पसंद भी नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पे जो पेपर है वो जो हमारे पूरे साल की मेहनत का फल है। तभी यहाँ पे जो फ्यूकी होती है कि मैंने आज से पहले किसी बंदे को पेपर के बारे में इस तरह की बात करते हुए नहीं सुना है। जिसके बाद यहाँ पे जो सुबासा होता है ये बोलता है कि मुझे माफ करना, मुझे लगता है कि मैं काफी बोरिंग हो गया हूँ। यहाँ फ्यूकी बोलती है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हारी जो सोच है वो जो है काफी अच्छी है। अब मैं भी जो हूँ यहाँ पे काफी मोटिवेट हो गई हूँ यहाँ पे जो है पेपरों के लिए। फिर फ्यूकी सुबासा को बोलती है क्या तुम फ्री हो। तो यहाँ पे सुबासा बोलते कि हाँ मैं फ्री हूँ। जिसके बाद फ्यूकी बोलती क्या हम दोनों यहाँ पे साथ में बैठ के जो पेपर है उसकी तैयारी कर सकते हैं। यहाँ सुबासा बोलता है ठीक है। फिर यूकी कहती है ठीक है हम लोग जो है यहाँ पे मेरे घर पे चलेंगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे सर यहाँ पे बोल रहे होते कि आखिरकार तुमने मुझे क्यों बुलाया है। तो यहाँ पे फ्यूकी कहती है कि जितने ज्यादा बंदे होंगे उतना जो है मजा आएगा। तो यहाँ पे सर ये कहते हैं कि हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि मजा करने। तो यहाँ फ्यूकी बोलती कि नहीं हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, क्योंकि मुझे भी काफी यह चिंता हो रही है इन पेपरों के बारे में। लेकिन इस बार हमारा जो हेल्प है वो जो है यहाँ पे एक स्मार्ट बंदा करने वाला है और वो जो है यहाँ पे सुबासा है। सुबासा हम लोग का यहाँ पे जो है एक टीचर है। जिसके बाद सुबासा कहता है टीचर मैंने बंदों को यहाँ पे जो है हेल्प की है लेकिन मैंने कभी उनको टीचिंग नहीं करवाई है। फिर यहाँ पे सरिया बोलते कि सभी लोग चले गए हैं। तब यहाँ पे फ्यूकी बोलती कि हाँ मेरी जो बहन है वो जो है डांस क्लास में गई है और मेरे मदर फादर काम पे गए हैं। तो सरिया बोलती कि वैसे तुम्हारे पास छोटी बहन है। तो यहाँ पे यूकी बोलती कि हाँ मेरे पास छोटी बहन है, मुझे पता है कि मैं बड़ी बहन बनने के ज्यादा जो हूँ यहाँ पे काबिल नहीं हूँ। तो यूकी बोलती है कि तुम लोग यहाँ पे सेकंड फ्लोर पे चले जाओ और मैं यहाँ पे तुम लोगों के लिए ड्रिंक लेके आती हूँ। जिसके बाद ये लोग ऊपर जा रहे होते हैं। यहाँ सरिया बोलती कि पहली बार मैं जो यहाँ पे जो फ्यूकी है उसके जो है घर पे आई हूँ। तभी यहाँ पे जो सुबासा होता है ये बोलता है कि नहीं मैं पहले भी आया हूँ और हमने यहाँ पे साथ में बैठ के जो मूवी है वो भी जो है देखी है। यहाँ पे सरिया बोलती क्या तुम उसे पसंद करते हो। तो यहाँ सुबासा बोलता है कि जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं हुआ है। यहाँ पे जो फ्यूकी है वो जो है सो गई थी मूवी देखते देखते। जिसके बाद ये लोग जो होते हैं एक रूम में पहुंच जाते हैं और यहाँ पे ये देखते हैं कि रूम के अंदर बहुत सारे खिलौने पड़े होते हैं। और यहाँ पे जो सरिया होती है ये बोलते हैं कि ये जो है फ्यूकी का रूम लगता है। यहाँ सुबासा बोलता है कि मैं आज से पहले कभी किसी लड़की के कमरे में नहीं गया हूँ। यहाँ पे कितनी अच्छी जो है खुशबू आ रही है। मुझे लगता है ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो फ्यूकी है वो जो हमेशा इस रूम में जो है रहती है और यहाँ पे जो है खेलती है। तभी यहाँ पे जो फ्यूकी होती है वो जो होती है जूस लेके आ जाती है और यहाँ पे ये लोग जूस पीने के लिए बैठ जाते हैं। और यहीं पे जो सरिया होती है बोलती कि ये जूस तो मुझे भी पसंद है। तो यहाँ पे जो फ्यूकी होती है बोलती कि ये तो मुझे भी पसंद है। यहीं पे जो फ्यूकी होती है ये सुबासा को बोलती कि सुबासा मुझे पता है कि तुमने आज से पहले इस ड्रिंक को नहीं पिया होगा, लेकिन अब तुम इस ड्रिंक को पियोगे तो तुम्हें जो ये ड्रिंक अच्छा लगेगा। सुबासा यहाँ पे ड्रिंक को पीता है और बोलता है ये काफी अच्छा है। यहाँ पे पढ़ाई स्टार्ट करने से पहले इस तरह का ड्रिंक मिल जाए तो मजा ही आ जाए। जिसके बाद यहाँ पे जो सरिया होती है बोलती कि वैसे हम लोग जो है कौन सा सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं। सुबासा बोलता है कि हम लोग हिस्ट्री पढ़ेंगे और हम लोग यहाँ पे करके एक दूसरे को क्वेश्चन देंगे। जिसके बाद यहाँ पे सुबासा होता है वो जो होता है पहले किताब को पढ़ता है और यहाँ पे क्वेश्चन पूछता है। तभी हम देखते कि सरिया
इसका जो आंसर दे देती है, लेकिन यहाँ पे फ्यूकी काफ़ी घबराई होती है, जिसका फ्यूकी बोलती कि हाँ ये जो आंसर है ये सही है। जिसके बाद ये बोलती कि सैरिया अब जो तुम्हारी बारी है। फिर सैरिया भी जो होती है यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ देती है और सुबासा यहाँ पे आंसर दे देता है। जिसके बाद ये दोनों बोलते कि अब तुम्हारी बारी है फ्यूकी। यहाँ पे जो फ्यूकी होती है वो काफ़ी घबरा जाती है। फिर फ्यूकी बोलती है कि वैसे तुम लोगों को पता है कि जो कैमेलिया है वो जो है 70% यहाँ पे जो धनिया है वो जो है उगाता है। जिसके बाद यहाँ पे जो सुबासा होता है और जो यहाँ पे सैरिया होती है ये दोनों चौंक जाते हैं और यहाँ पे सैरिया बोलती है कि तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, मेरी ग्रैंडमा ने मुझे इसके बारे में बताया है। जिसके बाद फ्यूकी कहती देखा मुझे जंगल के बारे में कितनी जानकारी है। तो यहाँ पे जो सैरिया होती है ये बोलती है ये काफ़ी अच्छी बात है कि तुम्हें जंगल के बारे में जानकारी है, लेकिन तुमने अभी तक जो असली क्वेश्चन है वो नहीं पूछा। तो यहाँ पे जो फ्यूकी होती है बोलती कि मैं तुम लोगों को यहाँ पे इम्प्रेस करना चाहती थी। यहीं पे सुबासा बोलता है कि फ्यूकी तुम टेंशन मत लो, हम लोग जो है साथ में यहाँ पे जो है हार्ड वर्क करेंगे, अभी जो है काफी लेट नहीं हुआ है। फिर यहाँ फ्यूकी कहती है ठीक है मैं भी जो हूँ हार्ड वर्क करूंगी। यहीं पे हम देखते कि ये इसी तरह पढ़ाई कर रहे होते हैं और यहाँ पे जो है रात हो जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ फ्यूकी कहती कि पूरे 1000 ईयर में मैंने जो है पहली बार इतनी ज्यादा पढ़ाई की है और मेरा जो सर है वो जो है काफी फट रहा है। यहीं पे हम देखते हैं कि सैरिया भी जो होती है यहाँ पे नीचे लेट जाती है। तभी यहाँ सुबासा जो होता है टाइम को देखता है और ये कहता है ये तो काफी लेट हो गया। जिसके बाद ये जो होता है यहाँ से चला जाता है और सुबासा जैसे ही गेट से बाहर निकलता है ये जो होता है यहाँ पे फ्यूकी की मोम से टकरा जाता है और उनके ऊपर ही गिर जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे फ्यूकी की मोम बोलती कि तुम लोग यहाँ पढ़ाई कर रहे थे, ये तो काफी अच्छी बात है। जिसके बाद यहाँ सुबासा बोलता है कि आप मेरे लिए जो भी कुछ कर रही हैं उसके लिए शुक्रिया। सुबासा बोलता है कि वो जो सॉफ्ट एहसास था और वो जो स्मेल थी वो जो है मेरे मुंह से यहाँ पे जो है जा नहीं रही है। तभी हम देखते कि यहाँ पे फ्यूकी की मॉम बोलती कि वैसे ये जो है काफ़ी परफेक्ट टाइम था क्योंकि मैं घर पे आ रही थी यहाँ पे जो है काम से और तुम्हारा घर भी यहाँ पे जो है काफ़ी पास था और इसलिए मुझे जो है यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं हुई तुम्हें जो है घर छोड़ने में। जिसके बाद ये बोलती कि फ्यूकी ने कहा है कि तुम जो हो काफ़ी अच्छा जो है पियानो बजाते हो। तो यहाँ पे सुबासा जो होता है काफ़ी शर्मा जाता है। जिसके बाद यहाँ पे फ्यूकी की मॉम बोलती कि तुमने सुना ही होगा कि यहाँ पे उसका जो वैलेंटाइन डे है वो जो है बहुत ज्यादा ही बेकार गया। उसने बहुत ज्यादा ही मेहनत करी थी और मुझे काफी चिंता हो रही थी, पता नहीं क्या होगा। तभी मैंने देखा कि यहाँ पे वो जो है स्माइल करते हुए घर पे जो है आ चुकी है और मुझे लगता है कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम्हारा जो पियानो है उसकी वजह से। यहीं पे जो सुबासा होता है ये बोलता है कि मुझे सही में जो है काफी ज्यादा शर्म आ रही है अभी। फ्यूकी की मोम बोलती कि तुम्हारा शुक्रिया सुबासा। तो सुबासा बोलता है कोई बात नहीं। जिसके बाद ये लोग पहुंच जाते हैं और यहाँ पे इसकी मोम बोलती कि सही में तुम्हारा घर तो बहुत बड़ा है। तो यहाँ पे सुबासा बोलता है कि नहीं इतना बड़ा भी नहीं है। फिर यहाँ पे सुबासा बोलता है कि आपने मुझे राइड दी उसका जो है शुक्रिया। तभी यहाँ पे जो फ्यूकी की मोम होती है ये बोलती कि ये जो है तुम्हारे लिए है, तुमने जो है काफी हार्ड वर्क किया है तो ये जो है मामा की तरफ से है। ऐसा बोलने के बाद फ्यूकी की मोम चली जाती है। तभी जो सुबासा होता है वो जो होता है यहाँ पे देखते हैं कि इसकी ग्रैंड माँ बहुत ज्यादा ही गुस्से में है और जिसके बाद हम नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन देखते हैं कि सुबह स्कूल जा रहा होता है। तभी यहाँ पे इसकी ग्रैंड बोलती है कि तुम्हें ये जो कचरा है ये जो है बाहर फेंक देना है। तो सुबासा बोलता है ठीक है। यहीं पे सुबासा जो होता है कचरा लेके बाहर आ जाता है और ये बोलता है लास्ट नाइट मेरे ऊपर दादी ने बहुत ज्यादा गुस्सा किया। फिर हम पास्ट का सीन को देखते हैं जहाँ पे सुबासा की दादी बोल रही होती है कि ये मेरा घर है, अगर तुम्हें मेरे घर में सही से रहना है तुम्हें जो है यहाँ पे रूल के साथ रहना पड़ेगा। सुबासा बोलता है ठीक है। फिर सुबासा की दादी बोलती कि इस बार के लिए मैं जो तुम्हें माफ कर देती हूँ, लेकिन अगली बार ऐसा हुआ तो तुम जानते हो कि तुम्हारे साथ क्या होगा। ये सुबासा जो होता है एकदम से देखता है कि यहाँ पे एक जो लड़की है वो खड़ी है और यहाँ सुबासा जो होता है कहता है ये तो काफी ज्यादा यहाँ पे जो है क्यूट दिख रही है और यहाँ पे जो बर्फ है और जो इसकी क्यूटनेस है वो जो है यहाँ पे मैच खा रही है। लेकिन आखिरकार ये जो है कूड़ा फेंकने वाली जगह पे क्या कर रही है, इसके पास तो कोई कूड़ा भी नहीं है। तब यहाँ पे जो लड़की होती है वो जो होती है यहाँ पे बहुत सारे कौओं को भगा देती है और जिसके बाद ये कहती कि ये जितने डरावने यहाँ पे दिख रहे थे उतने डरावने नहीं है यहाँ पे। तब यहाँ पे जो लड़की होती है वो सुबासा को देखती है और ये बोलती कि तुम डरो मत, मैंने यहाँ पे कौओं को भगा दिया है तो तुम यहाँ पे जो कूड़ा है वो जो है डाल सकते हो। जिसका सुबासा बोलता है ठीक है। जिसके बाद यहाँ पे लड़की चली जाती है। फिर हम देखते कि यहाँ पे जो फ्यूकी होती है बोलती है तुम्हारा मतलब तुमने जो है यहाँ पे रेना सेंपाई को देखा। सुबासा बोलता है रेना सेंपाई तुम्हारा क्या मतलब है। जिसके बाद यहाँ फ्यूकी बोलती कि यहाँ पे जो रेना सेंपाई है उनके जो बाल हैं वो जो है यहाँ पे पिंक कलर के और व्हाइट कलर के और छोटे हैं। यहाँ सही में मुझे जो है तुमसे काफी ज्यादा जलन हो रही है। तुम जानते नहीं कि जो रेना सेंपाई है वो जो है कितनी ज्यादा अच्छी लड़की है, उन्हें जो है यहाँ पे फर्स्ट प्राइज भी मिला हुआ है ब्यूटी मुकाबले के अंदर। वो जो है सही में ग्रेट है। यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे दोबारा जो है रीबोर्न होती हूँ तो मैं उनकी तरह ही बनना चाहूंगी बिल्कुल। वैसे सुबासा क्या तुम आज भी यहाँ पे जो है स्टडी करने आने वाले हो? मैंने जो है यहाँ पे जो सैरिया है उसे भी जो है बुलाया है। सुबासा कहता है कि नहीं मैं आज नहीं आ सकता हूँ, मैं अकेले पढ़ाई करूंगा। लेकिन यहाँ पे ये मतलब नहीं है कि मुझे तुम लोगों के साथ मजा नहीं आया, मुझे जो है तुम लोगों के साथ पढ़ाई करके काफी मजा आया, लेकिन फिर भी
मुझे जो है अकेले पढ़ाई करनी है, क्योंकि मुझे काफी ध्यान लगाने की जरूरत पड़ती है और जो मेरा अकेले में ही लगेगा। और ये मन के अंदर कह रहा होता है कि मैं आखिरकार इसे कैसे बताऊं कि मेरे ग्रैंडमा ने मुझे क्या कहा है। तो यहाँ फ्यूकी बोलती है कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे सैरिया को बुला लूंगी। तभी सैरिया कहते हैं कि नहीं, मैं भी नहीं आने वाली। अगर सुबासा नहीं आएगा तो हम दोनों यहाँ पे जो है पढ़ाई नहीं कर पाएंगी, हम दोनों सिर्फ यहाँ पे बातें करेंगी, है ना। तो यहाँ फ्यूकी बोलती कि तुम ठीक कह रही हो, जिसके सुबासा समझ जाता है कि मेरे जाने के बाद ये लोग जो है यहाँ पे पढ़ाई नहीं कर रहे थे। फिर नेक्स्ट सीन में फ्यूकी जो होती है यहाँ पे सैरिया के पास आ जाती है और ये बोलती कि चलो हम दोनों साथ में खाना खाते हैं। तो यहाँ सैरिया बोलती कि नहीं, मैं गेम को सर्च कर रही हूँ। लेकिन यहाँ पे जो फ्यूकी होती है वो बैठ जाती है। सैरिया बोलती क्या आखिर तुम यहाँ पे क्यों बैठी हो। तो यहाँ फ्यूकी बोलती क्योंकि मुझे अकेले लंच नहीं करना, और यहाँ पे जो सुबासा है वो भी जो जा चुका है। सैरिया जो होती है पीछे देखती है और बोलती कि तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। जिसके बाद यहाँ पे जो फ्यूकी होती है बोलती कि पता नहीं वो जो है यहाँ पे क्या समझता है अपने आप को। तो यहाँ पे जो सैरिया होती है बोलती कि तुम यहाँ पे जो हो उससे नाराज हो क्योंकि वो यहाँ पे जो है तुम्हारे साथ पढ़ने के लिए नहीं आया। तो यहाँ फ्यूकी कहती कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। यहीं पे हम सुबासा को देखते हैं जो यहाँ पे पढ़ाई कर रहा होता है, लेकिन तभी उसको जो है यहाँ पे खराटों की आवाज आती है और वो पीछे मुड़ के देखता है तो यहाँ पे वही जो होती है लड़की होती है, यानी कि रीना जो होती है यहाँ पे सो रही होती है। यही जो सुबासा होता है ये बोलता है कि सोते वक्त कितनी ज्यादा प्यारी लगती हैं, पता नहीं ये कौन कौन से प्यारे प्यारे सपने देख रही होंगी। तो यहाँ पे रीना जो होती है उठ जाती है और ये बोलती है सीख रहा। जिसके बाद यहाँ सुबासा कहता है क्या ये यहाँ पे जो वॉर है उसका जो है सपना देख रही थी और ये यहाँ पे खून खराबा देख के इतना जो है हंस रही थी। तभी रीना जो होती है सुबासा को देख लेती है। यहाँ पे सुबासा होता है ये बोलता है लगता है इसने मुझे देख लिया। जिसके बाद ये कहता है कि मुझे इसके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए और मुझे पढ़ाई करनी चाहिए। यहीं पे सुबासा जो होता है पढ़ने लग जाता है। फिर इसके बाद ये जो होती है यहाँ पे आ जाती है और यहीं पे जो सुबासा होता है ये बोलता है कि वैसे आप यहाँ पे क्या कर रही हो। तो यहाँ पे रीना बोलती कि असल में इस लाइब्रेरी की इंचार्ज मैं ही हूँ और मैं यहाँ पे कबूल करती हूँ कि मैं सो रही थी और मुझे पता है कि अगर कोई बंदा अपनी गलती कबूल कर ले तो वो गलती नहीं रहती। तो यहाँ सुबासा बोलता है कि वैसे आप यहाँ पे सो रही थी उससे मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है यहाँ पे। जिसके बाद रीना कहती है कि तुम्हारी जो बॉडी है वो जो है काफी अच्छी है, क्या तुम यहाँ पे वर्कआउट करते हो। और ये जो होती है इसको टच कर रही होती है। तभी यहाँ पे सुबासा जो होता है चीख देता है और ये बोलती है कि मुझे माफ करना, वैसे तुम्हारी किताब को देख के लगता है कि तुम फर्स्ट ईयर के बच्चे हो और तुम यहाँ पे टेस्ट की तैयारी कर रहे हो। चलो ठीक है तुम तैयारी करो और मैं जाती हूँ। यहीं पे जो सुबासा होता है वो जो होता है घर पे आ जाता है। घर पे जो उसकी ग्रैंडमा होती हैं वो जो होती है अभी गुस्से में होती हैं। यहाँ सुबासा बोलते हैं ग्रैंडमा क्या हुआ है। तो यहाँ पे इसकी ग्रैंडमा बोलती हैं कि यहाँ पे मैं पूरे दिन तुम्हारे बारे में सोच रही थी और मुझे लगता है कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो तुम मुझे नहीं बता सकते और यहाँ पे मैं समझ नहीं सकती। वैसे ये आम बात है क्योंकि तुम यहाँ पे जो बढ़ती हुई उम्र के बीच में हो, लेकिन मुझे लगता है कि जब से तुम यहाँ पे होकाइडो में आए हो जब से तुम यहाँ पे काफी केयरलेस हो गए हो और जो तुम्हारा दिमाग है वो भी जो है बहुत ज्यादा चलने लगा है। मुझे लगता है कि तुम्हें शांति की जरूरत है। जिसके बाद ये लोग टी सेरेमनी के लिए बैठ जाते हैं और यहाँ पे ग्रैंडमा बोलती हैं कि यहाँ पे ये जो है तुम्हारी हेल्प करेगा, तुम्हारा जो दिमाग है उसे जो है कंट्रोल करने में। मुझे पता है कि यहाँ पे टोक्यो के अंदर तुमने जो है बहुत सारे टी सेरेमनी करे होंगे, लेकिन ये टी सेरेमनी होकाइडो में जो है तुम्हारी पहली है और मुझे पता है कि तुम यहाँ पे जो है भूल चुके होगे। तभी यह सुबासा कहता है कि नहीं मैं नहीं भूला हूँ, मेरी जो मेमोरी है वो जो है काफी अच्छी है, मैं जो आपको करके दिखा सकता हूँ। तो यहाँ पे दादी बोलती हैं ये तो काफी अच्छी बात है। ये जैसे ही सेरेमनी को स्टार्ट करने वाले होते हैं तभी यहाँ पे गेट पे कोई आ जाता है। सुबासा चेक करने आता है तो यहाँ पे जो रीना होती है वो आई होती है और ये बोलती है कि मैं आपकी जो नई नेबर हूँ। फिर यहाँ सुबासा जो होता है रीना को देख के काफी खुश हो जाता है और ये बोलता है कि तुमसे मिलके खुशी हुई। और जिसके बाद ये कहता है कि मुझे माफ करना, मैंने अभी तक अपने बारे में कुछ भी नहीं बताया। और ये बोलता है कि मेरा नाम सुबासा है। लेकिन यहाँ पे जो रीना होती है वो जो होती है यहाँ पे इसकी ड्रेस को देख के काफी चौंक जाती है और एकदम से इसके ऊपर जो है गिर जाती है। तभी हम देखते कि सुबासा की ग्रैंडमा यहाँ पे आ जाती है और ये बोलती क्या आखिर तुम कर क्या रहे हो यहाँ पे। तो यहाँ सुबासा बोलता है कि आप जो है गलत मत समझिए, यहाँ पे जो है कुछ भी वैसा नहीं है जैसा आपको दिख रहा है। जिसके बाद यहाँ पे रीना बोलती कि मुझे माफ कर दीजिएगा, असल में मेरा जो पैर है वो जो फिसल गया था और इन जेंटलमैन ने यहाँ पे जो है मुझे बचाया है चोट लगने से। जिसके बाद यहाँ ग्रैंडमा बोलती कि अच्छा ये तो काफी अच्छी बात है, लेकिन तुम्हें अपना जो ध्यान है वो रखना चाहिए था। चलो कोई बात नहीं, तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन तुम अपना ध्यान रखना। तो यहाँ पे रीना बोलती है ठीक है और ये जो होती है चली जाती है। जिसके बाद यहाँ जो सुबासा होता है वो जो होता है रीना को देख रहा होता
है। तभी इसकी ग्रैंड माँ आवाज़ देती कि सुवासा, जिसका सुवासा बोलता है कि हाँ मैं आया। तभी यहाँ पे इसकी जो ग्रैंड माँ होती है वो काफ़ी गुस्से में होती है और यहाँ पे ये बोलती है कि मुझे लगता है कि तुमने अपना जो यहाँ पे कंट्रोल है वो जो है खो दिया है और मुझे नहीं लगता कि तुम्हें यहाँ पे जो है टी सेरेमनी का कोई असर होने वाला है, क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा बड़े खतरे में हो। अब मुझे लगता है कि तुम्हें बताना चाहिए कि आखिर तुम कौन से खतरे में हो। और जिसके बाद इसकी ग्रैंड माँ बोलती है कि अगर तुमने इस बार टेस्ट में अच्छे स्कोर नहीं किया तो तुम्हें मैं टोक्यो भेज दूंगी दोबारा। जिसके सुवासा जो होता है बेचारा यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा शौक में आ जाता है। अब यहाँ पे ये टेस्ट को क्लियर कर पाता है कि नहीं कर पाता, ये तो आपको आने वाले जो एपिसोड है उन्हीं में जो है पता लगेगा, क्योंकि यहाँ पे ये जो एपिसोड है ये जो है खत्म हो चुका है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही नीचे कमेंट कीजिएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है। मैं मिलूंगा आपको अगले एपिसोड में, जब तक के लिए बाय बाय।